लेस्को में बिजली चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 16 करोड़ 60 लाख के यूनिट्स गायब हो गए। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी को लाइन लॉसेस से 8 अरब रुपए का भी नुकसान हुआ है और लाइन लॉसेस की शरह 12.4 से बढ़कर 18% तक पहुंच चुकी है। मजमूई तौर पर तकरीबन 6% तक लाइन लॉसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये भी इंकशाफात हुए हैं दस्तावेजात के मुताबिक कि लेस्को के तमाम सर्कल्स में लाइन लॉसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 16 करोड़ 60 लाख यूनिट्स गायब हुए। इस हवाले से आपको बता रहे हैं 11.9% तक लाइन लॉसेस के अहदाफ हासिल करने के लिए ओवर बिलिंग होना थी। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। दस्तावेजात में इस बात की निशानदेही की गई है कि माह जुलाई में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से तकरीबन 16 करोड़ 60 लाख यूनिट्स गायब हुए हैं और उसकी मद में 8 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़रान ये बताया है कि कंपनी की जानिब से गुज़श्ता साल के टारगेट्स के मुताबिक रवा माह जो टारगेट्स दिए गए थे उसके मुताबिक कहा गया था कि 1% तक लाइन लॉसेस में कमी लाई जानी है। तहम FIA की जानिब से जब इजलास बुलाया गया और CSD समेत तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये सख्त हदायत हैं कि किसी भी सारिफ के बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग नहीं की जाएगी। तो माह जुलाई में ओवर बिलिंग ना होने की बुनियाद पर जो कंपनी का खसारा सामने आया है वो तकरीबन 8 अरब रुपए है जो कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये वो 8 अरब हैं जो कि कंपनी ओवर बिलिंग की सूरत में छुपा लेती थी। सार्फिन को इजाफी बिल्स अरसाल किए जाते थे लेकिन माह जुलाई में ये बिल्स ओवर बिलिंग के साथ नहीं भिजवाए गए, जिस पर लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है। ताहम ज़रानी ये मज़ीद ये भी बताया है कि जुलाई में मुकर्रर आदाब हासिल करना नामुमकिन था लेकिन अगस्त में उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि गुज़श्ता साल माह अगस्त में सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली जो बिजली है इसको रसीद का हिस्सा बनाया गया था और इजाफी यूनिट चाहिए होंगे। तो माह अगस्त भी अफसरान पर भारी गुजरेगा। ओवर बिलिंग करेंगे तो FIA के हाथों पकड़े जाएंगे, अगर ओवर बिलिंग नहीं करेंगे तो इसी तरह जो मौजूदा माह जुलाई में जिन डिवीजन्स के लाइन लॉसेज में इजाफा हुआ तो उन अफसरान को मुअत्तल किया गया। तो इस तरह की सूरत हाल है लेकिन सार्फिन को रिलीफ रहा है। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। अपनी छत अपना घर मंसूबे की निगरानी के लिए फर्म की खदमात ली जाएंगी। कंसल्टेंट फर्म की खदमात पर 36 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना है। फर्म मंसूबे की तामीर और मरम्मत समेत दीगर मामलात की निगरानी करेगी। अली रामे हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत अब पंजाब हुकूमत कंसल्टेंसी फर्मों की मदद जो है वो लेने जा रही है और इससे पहले हुकूमत पंजाब ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की मंजूरी दी थी। अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी सरकारी महकमे को ज़िम्मेदारी देने की बजाय एक प्राइवेट कंसल्टेंट और तजर्बाकार फर्म जो है वो हायर की जाए जो कि इस प्रोजेक्ट की सुपरविजन और उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर निगरानी और दीगर तमाम मामला देखे। और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने 36 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया है जो कि इस मंसूबे की सुपरविजन फर्म करेगी उसको देने के लिए। और साथ ही एक कंसल्टेंसी फर्म जो है वो डिज़ाइन के लिए भी हायर की जा रही है जिसके लिए 14 से 16 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। हालांकि पंजाब के पास हाउसिंग डिपार्टमेंट मौजूद है, फाटा मौजूद है और इसके अलावा डिज़ाइनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है, जबकि जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है पंजाब हुकूमत का वो मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो किसी प्राइवेट फर्म का जो है उनके तजर्बात हासिल करेगी और उनकी खिदमात हासिल करेगी और उनकी खिदमात को के बदले पंजाब हुकूमत उनको जो है वो पैसे देगी, जिसके लिए 36 करोड़ सिर्फ सुपरविजन के लिए और 14 से 16 करोड़ रुपए सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो पंजाब के अखराजात कर रही है। अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत पोल्ट्री माफिया को काबू न कर सकी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 700 से 750 रुपये किलो में फरोख्त जारी है। सरकारी कीमत 594 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर है। ब्रायलर मंडी और ओपन मार्केट में नाजायज़ मुनाफाखोरी का सिलसिला जारी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत पोल्ट्री माफिया पर काबू नहीं पा सकी। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट और ब्रायलर मंडी के अंदर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगे दामों बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट की आज की अगर हम बात करें
तो 700 से लेके 780 रुपये के दरमियान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर हम जिंदा ब्रायलर की बात करें तो वो भी ब्रायलर मंडी जो बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के करीब सुबह के औकात में लगती है, वहाँ पे भी सरकारी रेट लिस्ट पर जो ब्रायलर मुर्गी है वो दस्तयाब नहीं है। ब्रायलर मंडी से शुरू होने वाली ये ख़राबी शहर लाहौर के अंदर तक फैल चुकी है और पूरे लाहौर के अंदर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। आप किसी भी इलाके की बात कर लें, उसमें गुलबर्ग, डिफेंस, कैंट, शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर और लाहौर का जो मशरकी इलाका है, इन एरियाज़ के अंदर भी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 700 से लेके 780 रुपये के दरमियान बेचा जा रहा है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की नाक के नीचे यानी गुलशन रावी, बंद रोड, इस्लामपुरा, सनत नगर और शाम नगर के इलाके भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ प्राइस लिस्ट जारी की जा रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम नज़र नहीं आते। चंद एक को जुर्माना करके ज़िले इंतज़ामिया ये रिपोर्ट देती थी है कि सब अच्छा है, बहुत फ़ाइन किए हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा। आज भी शहरी ब्रायलर माफिया के हाथों लुट रहे हैं। तकरीबन 700 से लेके 780 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की फ़ौज इस गिरां फरोश माफिया के सामने बिल्कुल बेबस होती हुई दिखाई दे रही है और लाहौरियों को गिरां फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जी, शहर में गिरां फरोशी पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर में नान, रोटी, दूध, दही सब ही इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगे हैं। दूध की सरकारी कीमत 160, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दही का सरकारी रेट 180 मुकर्रर, दुकानों पर 220 से इजाफी कीमत पर फरोख्त जारी है। मज़ीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में ओवर चार्जिंग का जो मामला है वो अब तक जो है वो नहीं थम सका। वज़ीर आला की जानिब से स्पेशल जो प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स है वो भी बनाई गई, जिसकी वजह से जिसके तहत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी किए जा रहे हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये छापे और ये क्रैकडाउन जो है ये भी नाकाफ़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहर के बेशतर इलाकों के अंदर अब तक जो है वो गिरां फरोशी मामूल के मुताबिक जो है वो जारी है। रोटी की सरकारी कीमत जो है वो 14 रुपये मुकर्रर है, लेकिन 15 से 16 रुपये पर फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें नान, तो उसकी सरकारी कीमत 25 रुपये जो है वो मुकर्रर है, लेकिन मुख्तलिफ तंदूरों के ऊपर 30 रुपये तक पर भी जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। ख़ुसूसी तौर पर शहर के अंदर जो दूध दही है उसकी कीमतों में जो है वो बिल्कुल काबू नहीं पाया जा रहा। सरकारी तौर पर जो दूध है उसकी कीमत 160 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ारों के अंदर 200 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दही की सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपये मुकर्रर है, लेकिन शहर में कहीं पे भी शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जहाँ पर मुकर्ररा कीमत के ऊपर जो है वो दूध दही की फ़रोख्त जो है वो चल रही हो। दही जो है वो बाज़ारों के अंदर और जो दुकानें हैं वहाँ पर 200 और 220 तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों का यही मुतालबा है कि इस ओवर चार्जिंग पर जो है वो फिलफौर काबू पाया जाए। वैसे ही महंगाई के नीचे जो है वो आवाम दबती जा रही है, तो उनका यही मुतालबा है कि गिरां फरोशी पर काबू पाया जाए ताकि मुकर्ररा कीमतों के ऊपर जो ख़रीदारी है उसको ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। बात करें कुछ मौसम की, तो शहर में बादल और सूरज में आंख मचोली जारी है। शहर में बारिश के 40% इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है शहर में हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 68% तक रिकॉर्ड किया गया है और दर्जा हरारत 32% तक रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मायदा वहीद हैं। जी मायदा, मौसम का हवाल बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह से देखने में नज़र आ रहा था कि बादल और सूरज के दरमियान वक्फे से आंख मिचोली का सिलसिला देखने में नज़र आ रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले सिर्फ 1 से 2 मिनट पहले जो है यहाँ पर बूंदाबांदी देखने में नज़र आई है। उस तरह से नहीं देखने में नज़र आ रही, बिल्कुल माइनर सी है यहाँ पर, और शहर में ठंडी हवाएँ जो है वो भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसी के साथ साथ अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दर्जा हरारत भी जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन शहर लाहौर का मौसम भी कुछ खुशगवार हो गया है, ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे शहरियों के चेहरे जो है वो खिलखिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे शहरियों को बड़ी बेसब्री से कल भी इंतजार था कि बारिश हो, और बारिश के बायस जो है दर्जा हरारत में कमी होने के साथ साथ जो हब्स और घुटन महसूस की जा रही थी उसमें भी कमी देखने में नजर आए। तो आज सुबह से जिस तरह से मौसम देखने में नजर आ रहा है, ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ उस तरह से हब्स महसूस नहीं की जा रही जिस तरह गुज़श्ता रोज से जो महसूस की जा रही थी। अभी जो है हवाएं भी 8 से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, और जो मूड को
को थोड़ा खुशगवार करती हुई दिखाई दे रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के जो इम्कानात जाहिर किए गए हैं वो आज 40% बताए जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे के औकात में बताया जा रहा है कि बारिश शहर के मुख्तलिफ अतराफ में देखने में नजर आएगी और जैसे ही बारिश होगी हमारे शहरी इस मौसम को तो इंजॉय करेंगे ही और साथ ही साथ गर्मी की शिद्दत में और हब्स की शिद्दत में भी नुमाया कमी देखने में नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा। बात करें कुछ 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से तो उर्दू बाजार समेत शहर की दीगर मार्केटों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज गए। परचम, झंडियों और यौम आज़ादी के हवाले से सामान की खरीदारी में तेज़ी आ गई है। तैयारियां कैसी चल रही हैं, स्पेशली बच्चों की, इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ अफशान रिजवान हैं। जी अफशान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 14 अगस्त का महीना आते ही ना सिर्फ बाजारों में बल्कि चौक चौराहों में भी स्टॉल्स लग जाते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। झंडे होते हैं, उसमें बैजेज होते हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा इसमें हमें दौड़ दिखाई देती है कि बच्चों का होता है कि हमारा जो झंडा है वो मोहल्ले में सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हमारे घर के वो जो झंडा हो वो छोटा सा ना हो, तो उनकी ये दौड़ बहुत ज़्यादा होती है कि जो झंडा हम खरीदें वो बहुत बड़ा सा खरीदें। और दूसरे उनकी ये बात होती है कि जो सब हलाली परचम के हवाले से लिबास है वो भी हम खरीदें। 14 अगस्त को कोई ऐसा लिबास किसी और रंग का नहीं पहनना, ग्रीन रंग के ही कपड़े पहनने। तो इस हवाले से बाजारों में काफी गहमा गहमी दिखाई देती है। लोग झंडे झंडियां भी खरीदते हैं, साथ में मलबूसात की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान है बच्चों का, बच्चियों का। साथ में बड़े लोग भी हैं, वो भी अब जो है सब रंग के कपड़ों को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं 14 अगस्त को पहनने। इसी के साथ साथ शहरियों को जो कल रात हमारे कौम के हीरो अरशद नदीम ने जो एक खुशी दी है जॉन थ्रोन के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत के, उसके हवाले से भी वो खासा खुश हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को इस हवाले से भी बता रहे हैं कि मुल्क का नाम इस तरह से भी रोशन किया जाता है, ना सिर्फ परचम खरीदना है बल्कि इस परचम को जो है रोशन भी करना है पूरे मुल्क में, इसका पूरी दुनिया में इसको जो है सरबुलंद भी करना है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो यहाँ पे शॉपिंग करने ही आए हैं, परचम खरीदने ही आए हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं, कल जो नदीम ने जो इतना बड़ा एक कारनामा किया उसके हवाले से कितना खुश है और 14 अगस्त आ रही है उसकी तैयारियां कैसी जा? उसके हवाले से बहुत ज्यादा खुश है। उसने एक चैंपियन ट्रॉफी आगे भी एक मेरे ख्याल से जीती थी और फिर जीती है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो हमें भी चाहिए, हमें क्रिकेट के स्पोर्ट के उसको भी वर्ल्ड कप जीते ताकि वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इसने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छी खुशी है कि इसने ओलंपिक फिर जीता है, इसने चैंपियन जीता है, इसको गोल्ड मेडल भी मिला है इसको। तो हमें बहुत खुशी है जी, कि हमें बहुत खुशी है इस वाले से। बिल्कुल, उनका कहना है कि हमें बहुत खुशी है। ये झंडा आपने खरीदा है, ये कितना का खरीदा, जरा रेट भी बताएं, मार्केट में मुनासिब है कि ज्यादा है? नहीं, मुनासिब ही है, 450 का लिया है मैंने। तो ये रेट तकरीबन आ रहा है 350 रुपये आ रहा है, 450 का मैंने लिया है। बचपन के हवाले से बताएं कि वो बचपन में होता था कि झंडा सबसे बड़ा घर में हमारे ही लगा हो, तो उसके हवाले से बताएं। कंपटीशन होता था ना कि हमने, मेरे पापा ने बड़ा झंडा लेके आना तो हमने बड़ा ही लगाना झंडा। साथ वाला में होता वो तो बड़ा, उसमें दौर भी सस्ता था, बड़ा झंडा भी आता था सस्ती कीमत में। अब तो बड़ा झंडा लेके जाना भी किसी के लिए आवाज़ आ रही है, 1000 रुपये खर्च करना, वो तो पता नहीं कैसे। लाहौर बोर्ड का नाम जमात के नताइज का ऐलान। कंट्रोल इम्तिहानात जाहिद मियाँ और सेक्रेटरी बोर्ड बुशरा बीबी ने नताइज का ऐलान किया। गुज़श्ता साल से 13 दिन पहले नताइज का ऐलान किया गया। जुनैद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर बोर्ड ने नाम जमात बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सर कितने फीसद रिजल्ट रहा और क्या रहा सूरत? जी, इस दफ़ा जो हमारा 9th का रिज़ल्ट है वो 44.45 है जी, और ये पिछले साल से कोई 4-5% जो है ये कम है। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के जो इक़दाम थे, मिनिस्टर साहब ने जो इक़दाम किए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे बोर्ड के जो इक़दाम थे, अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहबा के विजन के मुताबिक बेहतरीन इस दफ़ा भी रिज़ल्ट्स दिए हैं और बेहतरीन इंतज़ाम थे। मुख्तलिफ़ वजूहत हो सकती हैं, प्रॉबली बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन वो फिर अपीयर नहीं होते। बहुत सारे बच्चे हैं जो 4-5 पेपर देते हैं, एक आध में फ़ेल हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इस तरह के मामलात आ जाते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो इक़दाम हैं वो फुल प्रूफ हैं इस दफ़ा, हर हवाले से आपने खुद ऑब्ज़र्व किया है। अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़तें अल्लाह पाक देने वाला। जी, हमने बात सुनी कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ की, उनका कहना था कि इस बार जो है वो रिज़ल्ट 44% से ज़ायद रहा और उनका कहना था कि इस बार क्योंकि नकल के हवाले से भी, रोकथाम के हवाले से इक़दाम बहुत ज़्यादा किए गए थे, तो ये भी वजूहात हैं कि रिज़ल्ट जो हैं वो पिछले 13 दिन जो है इस साल। जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 56.95 करोड़ का बड़ा हदफ, एक्साइज की रियायती ट्रेड में वसूलियों पर सुस्ती। माली साल का 1.25 महीना गुजरने के बावजूद रीजन्स को टारगेट ना दिए जा सके।
इस हवाले से बात कर लेते हैं, अली शाही हमारे साथ हैं। जी अली शाही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज को रवां माली साल में हुकूमत की जानिब से 56 अरब 95 करोड़ का बड़ा टारगेट दिया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी समेत दीगर टैक्सेस की मद में वसूलियाँ करनी है। लेकिन महकमा एक्साइज की जानिब से सुस्त रवि इख्तियार की गई है। रियायती पीरियड में महकमा एक्साइज की जानिब से बड़े पैमाने पर वसूलियाँ की जाती हैं, चूँकि शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर टैक्स की मद में 2 माह जो है वो राहत दी जाती है। लेकिन देखने में ये बात आई है कि रवां माली साल में उस तरह टारगेट को नहीं देखा जा रहा जिस तरह वसूलियाँ की जानी है, चूँकि पहली दफ़ा महकमा एक्साइज को 43 करोड़ से बढ़ाकर तकरीबन 13 करोड़ अजाफी 13 अरब का अजाफी जो टारगेट है वो दिया गया है। तो इसमें जो पहले माह में महकमा एक्साइज की जानिब से वसूलियाँ की गई हैं, सिर्फ 3 अरब 81 करोड़ रुपए टैक्स की मद में वसूल किए गए हैं। महकमे की जानिब से टारगेट असाइन किए जाएंगे, तो उसके बाद तमाम रीजन जो हैं और डायरेक्टर्स इसमें ETOs को ड्यूटी देते हैं और उसको टारगेट असाइन करते हैं। तो इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, महकमा एक्साइज की जानिब से टारगेट पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इंतहाई कम। अली शाही, अपडेट के लिए शुक्रिया।